आपका फुल मार्क्स क्या है? 482। 482 है। जी हाँ। आप मतलब कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट रहा? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। जी हाँ। मतलब कितने घंटे आप पढ़ते थे? और जब वो मतलब पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर सवर्णों और दलितों के भी भेदभाव किया जाता था, दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद यानी कि आपका भी फुल सपोर्ट है। हाँ, हमारा फुल सपोर्ट है। बच्चा नाम करेगा तो जाहिर हमारा भी नाम होगा और खुशी तो होगी ही कि हमारा बच्चा मान लीजिए दुनिया में देश में नाम कमा रहा है, जिसके चलते हम भी नाम कमा रहे हैं। सवाल रहेगा कि बहुत सारे पेरेंट्स माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में ना पढ़े। सरकारी में जो है कि पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई का अभाव है। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? वो जैसा उन लोगों की बातें अब वो लोग सोचें क्यों ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि किसी भी विद्यालय से पढ़ा जा सकता है जहां आपको कंफर्टेबल लगता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। बीपी न्यूज के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं देवी डेहरा गांव है, ये जो है कि चौसा में पड़ता है और यहाँ के बच्चा एक मैट्रिक में बिहार में 7वां रैंक और बक्सर जिले में नंबर 1 रैंक लाया है। आइए हम उनका पहले घर दिखाते हैं। वीडियो कैमरामैन से मैं चाहूंगा थोड़ा फोकस कर दीजिए। घर जो है आप देख करके पता लगा पाएंगे कि ये कैसा घर से बिलोंग करता है, ये जो है कि इसका आर्थिक स्थिति क्या है। आप पूरे घर देख करके आप जान पाए होंगे। वैसा लड़का जो कि गरीब परिवार से आता है, लेकिन वो अपना जज्बा और जोश के साथ जो है कि ऐसा कार्य करता है कि आप सुनिएगा तो सुनकर रह जाइएगा हैरान। जी हाँ, आपने सही सुना, सुनकर रह जाइएगा हैरान, क्योंकि वो लड़का बिहार में 7वां रैंक और बक्सर जिले में नंबर 1 रैंक लाया है। उस लड़के के करीब हम पहुंच चुके हैं और उनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सत्यम शिवांश। क्या सही बात है कि आप बिहार में 7वां रैंक लाए हैं? जी बिल्कुल। बक्सर में नंबर 1? जी हाँ। मतलब कि आप किस फार्मूला को अपनाए कि आप जो है कि बक्सर जिले में नंबर 1 रैंक पर लाए हैं? सर क्या फार्मूला रहा? रेगुलरिटी और कॉन्सेप्ट समझना बस, कि मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए अच्छे से याद हो जाए और दूसरा चीज कि उसको नियमित बनाए रखें। क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट स्कूल में? नहीं, शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। शुरू से ही? जी शुरू से ही। मतलब कि आपका क्या मतलब कि कितना आपका फुल मार्क्स क्या है? 482। 482 है। जी हाँ। आप मतलब कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट रहा? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। जी हाँ। मतलब कितने घंटे आप पढ़ते थे? डेली 4 से 5 घंटे। सरकारी स्कूलों के सिवा और कुछ आप कोचिंग का सहारा लिए हैं या नहीं? जी हाँ, पास ही में रामपुर नाम का एक गांव है, वहीं पे 1 घंटे कोचिंग करते थे बस। आपको कैसा लग रहा है? आप जो है कि 7वां रैंक मतलब कि लाए हैं बिहार में और बक्सर जिला का नंबर 1, तो आपको कैसा लग रहा है? काफी खुशी हो रही है, अच्छा महसूस होता है कि एटलीस्ट बक्सर जिला में पहला स्थान है। कोशिश था कि बिहार के जो टॉप 10 होते हैं उनमें थोड़ा और ऊपर रैंक लाया जाए, लेकिन नहीं हो सका। बट फिर भी इतनी खुशी है। कहाँ पर कमियां रह चुकी? कमियां सर, यदि सब्जेक्ट वाइज आप देखें तो संस्कृत में मेरे कम नंबर है, मतलब 92 नंबर है। तो शायद संस्कृत की तैयारी और अच्छे से की होती तो उसमें और नंबर आ सकते थे। और सोशल साइंस के दिन थोड़ी गड़बड़ी हो गई इन्विजिलेटर से। टाइम मतलब काफ़ी था, उन्होंने डरा दिया सबको कम टाइम कह के, जिससे मतलब कुछ क्वेश्चन सीरियल वाइज ढंग से नहीं लिखे जा सके। तो यही 2 कमियां कह सकते हैं। आप अपने लाइफ में आइडियल किनको मानते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्यों बाबा साहब को चुनते हैं? उनके संघर्ष के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इसके बावजूद भी वो जो है अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यों? देशहित और जनहित में कुछ कल्याण किया जा सके, इसके लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर आप कैसे कल्याण कीजिएगा? जी, आजकल
मोबाइल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सभी के पास मोबाइल है और इसी कारण आजकल देखेंगे तो आप साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े पैमाने पर। और सभी का डाटा उनके मतलब किसी भी व्यक्ति का डाटा उसके मोबाइल में होता ही है, जिसके कारण लोग डाटा हैक कर लेते हैं, उसके मनी ट्रांज़ैक्शन के द्वारा मतलब उसके पैसे निकाल लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मैं मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ, जिससे मतलब कोई स्कैम ना हो सके किसी के साथ और जो स्कैमर है, जो स्कैम कर रहा है, उसे भी आसानी से पकड़ा जा सके। आपका मतलब कि सभी सब्जेक्टों में क्या-क्या परसेंटेज रहा? मैथ साइंस में 99%, संस्कृत में 92, सोशल साइंस में 94 और हिंदी में 98%। उस स्टूडेंट के लिए आपका क्या दिशा निर्देश रहेगा जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं 2025 में, जो है कि वो भी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में हम अच्छा रैंक लाएं, उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि वो स्टार्टिंग के जो 8-9 महीने हैं वो नॉलेज के लिए सब्जेक्ट पढ़ें। हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और नॉलेज के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके इन 8-9 महीने में वो सिलेबस खत्म करके अच्छे से रिवीजन कर लें। और उसके बाद जो बचे 2-3 महीने होते हैं उसके उस टाइम पे वो जाके नंबर के बारे में सोचे कि मतलब मैं इतना नंबर लाऊं, उतना नंबर लाऊं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो सवाल सॉल्व करें। एमसीक्यूज़ अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है कि सरकारी स्कूल में जाते हैं तो, लेकिन वो पढ़ने से घबराते हैं या जो भी, वो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है और वो अपने माँ पिता को मजबूर कर देते हैं कि हमारा प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। तो उस बच्चे के लिए आप क्या कहिएगा कि सरकारी स्कूल में उसे पढ़ना चाहिए या प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए? पढ़ने वाला बच्चा है तो वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के रह के भी अच्छे से पढ़ सकता है, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा आप उसको कहीं भी रखिए वो मतलब शिकायत ही करते रहेगा। मोबाइल के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? हर चीज का नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होता है। यदि आप मोबाइल अच्छे कामों के लिए लिए हैं तो वो मतलब उसके लिए तो मैं पक्ष में ही रहूंगा, लेकिन यदि आप मोबाइल लेके सिर्फ टाइम पास करते हैं तो उस टाइम पे मतलब वो गलत बात होगी, तो उसके लिए विपक्ष में रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम मिलते हैं इनके मम्मी से। आपका बेटा जो है बिहार में 7वां रैंक और बक्सर जिला में नंबर 1 रैंक लाया है, आपको कैसा लग रहा है? जी नमस्ते जी, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है और बहुत गौरवान्वित है हम कि हमारे बच्चे इतने अच्छे नंबर लाए हैं और हमें मतलब दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। खुशी बहुत हो रही है। बच्चों के साथ साथ आपका भी नाम हो रहा है, माँ पिता का भी नाम हो रहा है। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि माता पिता बच्चे को एक बार जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे बार बार हमें वो खुशी देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा जन्म हो रहा है। हाँ। बच्चा का लक्ष्य है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आपका क्या सोच है? अब बच्चा अपना मन लगाए पढ़े, हम तो बस क्या कर सकते हैं, पैसे वगैरह देंगे, उसे रास्ता दिखाएंगे, समय पर खाना पानी जो है वो कर सकते यानी हैं। कि आपका भी फुल सपोर्ट है? हाँ, हमारा फुल सपोर्ट है। बच्चा नाम करेगा तो जाहिर हमारा भी नाम होगा और खुशी तो होगी ही कि हमारा बच्चा मान लीजिए इस दुनिया में देश में नाम कमा रहा है, जिसके चलते हम भी नाम कमा रहे हैं। उसके माता पिता होने का गौरव हमें मतलब महसूस हो रहा है। हाँ। चलिए, नाम क्या है आपका? जी, कुमारी प्रतिमा। कितना तक पढ़ी लिखी हैं? 10 तक पढ़े हैं। 10वीं पास हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, अब मिलते हैं उनके पिताजी से। सबसे पहले स्वागत है आपका सर जी। जी धन्यवाद आपका, आप लोगों ने हमारे घर पधारे। चलिए, परिचय हो जाए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार राम है और जी मैं सर। चाहता हूँ कि आपसे कि मेरे साक्षात्कार से पहले मेरी बेटी का साक्षात्कार कर लें। अच्छा, चलिए, आपका इजाजत हो तो पहले आइए हम इनके बहन से मिलाते हैं। सबसे पहले जी धन्यवाद। नाम बताइए। साक्षी दिव्यांश। साक्षी दिव्यांश, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम इस साल 12th में गए हैं। 12 इस साल मैट्रिक में क्या रिजल्ट रहा? 412। 412 रहा। आपका भाई जो है 7वें रैंक है बिहार में और बक्सर जिला में नंबर 1 रैंक है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई ने इतना अच्छा मतलब मेहनत करके इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है, और बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ इस टाइम उस पर। उन लड़कियों के लिए क्या आप संदेश दीजिएगा जो लड़के लड़कियां अक्सर मैट्रिक में क्रश कर जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो अपना मोड़ अलग ले लेते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मेहनत की बात है, अगर आपके नंबर कम है
तो ये मत सोचिए कि नंबर कम है तो आगे हम दूसरे फील्ड मतलब जो आपका अच्छा लग रहा है वो छोड़कर आप कोई और फील्ड चूज कर लें। आप ये सोचिए कि आगे हमको जो पसंद है हम वही फील्ड लें और उतना मेहनत करें कि हम उसके काबिल बन पाए। मतलब कि एक लड़के को, स्टूडेंट को कितना तक पढ़ना चाहिए, कितने घंटे? वो उस पर डिपेंड करता है, जितना भी पढ़िए कंसंट्रेशन से पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे आप जितना कंफर्टेबल हो, बट जितना भी पढ़िए पूरे ध्यान से पढ़िए। आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में आपको? मैथ और बायो। हम मैथ और बायो। जी, मैथ साइंस कह सकते हैं। पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आप लोगों का। सर नाम बताइए। राजेश कुमार राम। जी सर, आपका बच्चा जो है कि 7वें रैंक बिहार में है और बक्सर जिले में नंबर 1 मैट्रिक में, तो आपको कैसा मतलब कि महसूस हो रहा है? काफी बेहतर लग रहा है, काफी अच्छे फील कर रहा है कि हमारे बेटे ने हम लोगों का नाम रोशन किया। सर आपको मतलब कि लगा कि आप मतलब कि अभी क्या कर रहे हैं, आपका व्यवसाय क्या है? अभी तो फिलहाल हम जॉबलेस हैं। जॉबलेस हैं। जी। पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं शिक्षक था 6 to 8 में। सर टीचर थे, लेकिन टीचर से आप क्या रिजाइन दे दिए या कुछ कारण रहा? नहीं, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन जो है बीटेक है और मैं बीटेक के चक्कर में क्या कहिए थोड़ा इकोनॉमी के कमी के चलते हमने बीएड डीएलएड नहीं किया। अनटेंड के चक्कर में हमें अब टर्मिनेट हो गए हम जॉब से। यानी कि आपका जो है कि कुछ परिस्थितियां रही उसके परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने की वजह से या मतलब टर्मिनेट होने का रीजन मेनली है और अनट्रेंड होना। अभी सर क्या कर रहे हैं? अभी सर क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल बैठे हैं। फिलहाल बैठे हैं। कोचिंग वगैरह सर आप तो अच्छा चला सकते थे। कोचिंग गांव देहात में पैसे नहीं मिलते हैं, लोग पैसे देना लगता है कि पॉकेट से पैसा निकालना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बेहतर कर जाए। अच्छा सर, मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारे पेरेंट्स, माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में ना पढ़े। सरकारी में जो है कि पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई का अभाव है। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? वो जैसा उन लोगों की बातें अब वो लोग सोचें क्यों ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि किसी भी विद्यालय से पढ़ा जा सकता है जहां आपको कंफर्टेबल लगता है। आप सर स्टार्टिंग से सोचे थे कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, हम जब स्टार्टिंग से तो नहीं सोचे थे, लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आ गए तब से हमने तो कंफर्म हो गया कि नहीं, अपने साथ ही बच्चों को रखना है। ऐसा क्यों? बहुत सारे टीचर हैं जो कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को जो है कि अच्छे से अच्छे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में या बहुत सारे डीएवी पब्लिक स्कूल, बहुत सारे स्कूल खुला हुआ है जो प्राइवेट है, उसके जो है कि उसके अंदर जा करके दाखिला करवाते हैं अपने बच्चे को और उसमें पढ़ाना चाहते हैं। आप क्या कहिएगा इसमें? वैसे गवर्नमेंट शिक्षक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज हम समझते हैं कि एक माँ बाप से बेहतर एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए कोई नहीं दे सकता। और यदि जैसा कि हम बोले कि सरकारी शिक्षक थे, तो जब शिक्षक हैं तो विद्यालय में भी हम ही देखने वाले हैं बच्चे को, घर पे भी हम ही देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो हमसे बेहतर वातावरण बच्चे को कौन दे सकता है? तो हम अपने साथ ना रखे दूसरे के यहाँ भेज रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि वैसे शिक्षक के लिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही कहेंगे हम। तो आप लगातार देखते रहें विवाक मीडिया बीपी न्यूज। धन्यवाद।